Assalamu alaikum ji. This is Saad Shahid, and in this video we are going to discuss one of the most important topics of chemical bonding, जो कि आपके हर तरह के एग्ज़ाम में टेस्ट किया जा सकता है, असेस किया जा सकता है. Either you are going to appear as MDCAT student, और चाहे आपने NMDCAT का एग्ज़ाम देना है या आपने ए लेवल्स का कोई टॉपिक कवर अप करना है या एफएससी का ये टॉपिक कवर अप करना है. सो वेस्पर्ट थ्योरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, तो जिसमें विल डिस्कस के AB2 टाइप मॉलिक्यूल, 3 टाइप मॉलिक्यूल, AB4 टाइप मॉलिक्यूल, AB5 टाइप मॉलिक्यूल्स और AB6 टाइप मॉलिक्यूल्स की शेप्स क्या क्या हो सकती हैं, उनका एंगल क्या क्या हो सकता है, एंड विच एग्जांपल्स वी कैन यूज़ टू कवर अप ऑल दीज एग्जांपल्स, और we can say different types of the molecules को हम cover up करेंगे through different examples. So let's move to the light board to cover up this topic. Bismillahir Rahmanir Rahim. In this video we are going to discuss one of the very important topics of chemical bonding, that is Wespert theory, valence shell electron pair repulsion theory, and we'll discuss some of the past paper questions from this topic as well at the end of this topic. So let's start कि what is Wespert theory. तो बेटा Wespert theory तो है valence, V for valence, S for shell, E for electron, P for pair, R for repulsion. So it's a repulsion theory. Repulsion किनकी? electron pairs की. Electron pair repulsion theory. बेटा वो वाले तमाम electrons which are present in the outermost shell, in the valence shell. तो बेटा उसी से रिलेट करवा के we can call it valence shell electron pair repulsion theory. तो बेटा valence shell में we have two types of electrons. एक होता है bonding electrons, those electrons which can participate in the bond formation, and we have lone pair electrons as well, जो कि bond formation में तो participate नहीं करते, but lone pair electrons are important. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बेटा किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किए जाते हैं. सो वेस्पर्ट थ्योरी इज एक्चुअली गिविंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट, इट एक्सप्लेन्स द ज्योमेट्री and shapes of the molecules. This is the one point कि Wespert theory करती क्या है. Wespert theory actually giving us the information about the shapes and geometry of the molecules. बेटा geometry में bond pairs and lone pairs both can participate. ठीक है? Geometry of the molecules अगर फाइंड आउट करना हो ना तो बेटा लॉन पेयर्स भी चाहिए होते हैं और बॉन्ड पेयर भी चाहिए होते हैं. किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को फाइंड आउट करने के लिए वी नीड लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स. शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करती है वेस्पर्ट थ्योरी. बट यहां पे एक लिमिटेशन आ जाती है. Wespert theory cannot explain the reasoning of the shape or geometry of the molecule. ये बता देगी कि H2O is having V-shaped molecule. It has V-shape. H2O water जो है इसकी V-shape है, that is bent और angular, जो कि AB4 type molecules में आ जाता है. But it cannot explain the reasoning कि why it is V-shaped molecule. या आपको कहा जाता है मीथेन CH4 की शेप क्या है बेटा? इसकी शेप दैट इज टेट्राहेड्रल. सो व्हाई इट इज टेट्राहेड्रल? वी कैन नॉट एक्सप्लेन द आंसर ऑफ द रीजनिंग ऑफ दिस शेप बाय यूजिंग द वेस्पर्ट थ्योरी. सो दिस इज द लिमिटेशन. ठीक है, लिमिटेशन याद रखनी है कि ये वेस्पर्ट थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द रीजनिंग. तो आई एम गोइंग टू मेंशन द अदर पॉइंट कि वेस्पर्ट थ्योरी का सेकंड पॉइंट क्या होएगा. रिमेंबर दिस वन कि बेटा हमने कहा कि लॉन पेयर है और बॉन्ड पेयर है, बोथ आर पार्टिसिपेटिंग इन द
इन फाइंडिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। तो बेटा लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में से विच वन विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस? लॉन पेयर्स इज फॉर एग्जांपल यू हैव NH3 मॉलिक्यूल, NH3 मॉलिक्यूल में you have a lone pair and you have 3 bonds of nitrogen and 3 hydrogens के दरमियान में जो है। So बेटा lone pair जो है that is only surrounded by one nucleus, लेकिन जो bond बनता है NH3 में N, H और H और H के दरमियान में, यहाँ पे ये जो bonds बन रहे हैं, यहाँ पे nucleus of hydrogen, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, these 2 electrons are actually they are experiencing two forces of the nucleus. यहाँ पे nucleus of nitrogen is actually attracting these 2 electrons towards itself, और hydrogen का भी nucleus है that is attracting these 2 electrons towards itself. तो यानी कि it is experiencing the force of nuclei, लेकिन जो लॉन पेयर है दैट इज ओनली एक्सपीरियंसिंग द वन अट्रैक्टिव फोर्स, जो कि नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो दैट्स व्हाई लॉन पेयर विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो सेकंड पॉइंट इज दिस वन, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स will occupy more space than bond pair electrons. तो बेटा यहीं से हम रिपल्शन की फोर्सेस को अब ऑब्जर्व करते हैं कि इफ यू हैव 2 लॉन पेयर्स, एक लॉन पेयर और लॉन पेयर के दरमियान में रिपल्सिव फोर्सेस मैक्सिमम होती हैं, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में रिपल्सिव फोर्सेस सबसे मिनिमम होती हैं। बेटा क्योंकि न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोजर जो होता है ना वो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो ड्यू टू more closer towards the nucleus, lone pair electrons की जो repulsive forces होंगी that is more dominant, more prominent. So we have one MDCAT question over here, 2013 का ये question है, according to valence shell electron pair repulsion theory, the repulsive forces between the electron pairs of central atom of molecule are in the order. सबसे ज़्यादा यानी कि repulsive forces किन में होती है? So we have lone pair और lone pair, and we have already discussed this point कि बेटा lone pair electrons closer to the nucleus, so that's why it will experiencing more repulsion. So repulsive forces यहाँ पे ज़्यादा होंगी lone pair electrons के दरमियान में, bond pair और bond pair electrons के दरमियान में repulsive forces सबसे minimum होती हैं। That's why a molecule can exist अगर bond pair electrons के दरमियान में ही repulsion ज़्यादा हो जाए, so molecule exist नहीं कर सकता, तो repulsive forces इनकी सबसे कम होती हैं। So lone pair has the maximum repulsion, this one, lone pair और bond pair में उससे कम होती है, बिल्कुल ठीक है, bond pair और bond pair में सबसे कम होती है। So first option की जो sequencing हमें यहाँ पे नजर आ रही है that is correct, so we'll move with the first option. Option A is the correct answer. C में देखिए bond pair और bond pair की maximum repulsion शो की गई है, that is not going to happen. Otherwise atoms के दरमियान में अगर repulsive forces बहुत ज़्यादा हो जाएंगी उनके electron sharing की वजह से, so molecule cannot exist in this way. अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं रहेगा और कोलैप्स कर जाएगा। सो द ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा वेस्पर थ्योरी पे वापस आते हैं कि किस तरह से ये कौन कौन सी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है, हमें किन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करती है और किन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। नंबर 1 बेटा जितने भी ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस होंगे, Vesper theory cannot explain the geometry and the shapes of
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स आयंस, ठीक है, उनकी शेप को वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करेगी। सो यहां पे हम सिंपल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करने लगे हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स, AB2 टाइप मॉलिक्यूल। तो बेटा ये जो 2 है दैट इज एक्चुअली गिविंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो वो हैं हमारे पास कितने, 2 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, और मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे तो वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन करेगी मॉलिक्यूल की शेप को। तो बेटा यहां पे हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं कि कितने उसमें बॉन्ड पेयर्स हैं और कितने लोन पेयर हैं, कितने टोटल पेयर्स हैं, then we will discuss the geometry, or shape of the molecule, then we'll discuss some of the examples. तो ये टेबल में हम यही तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। बेटा we have AB2 type molecules, we have AB3 type molecules, ऐसे molecules जिनमें 3 electron pairs होंगे। We will discuss AB4 type molecules as well. Then we will discuss AB5 type molecules, then AB6 type molecules. बेटा इन FSC कंटेंट हमारे पास जस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं AB2, AB3 और AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स। इनकी जस्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की गई है वेस्पर थ्योरी को यूज़ करते हुए। बट इन A लेवल्स वी हैव AB5 टाइप मॉलिक्यूल्स एज वेल और AB6 टाइप मॉलिक्यूल्स की भी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। बट दिस इज़ नेसेसरी क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को डिस्कस करते हुए हम यही कॉन्सेप्ट्स को यूज कर सकते हैं। ऑल दो वेस्पर थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, लेकिन हम इन कॉन्सेप्ट्स को यूज कर सकते हैं वेस्पर थ्योरी के, ठीक है। सो इन AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, 3। वो पॉसिबिलिटी हमारे पास 2 हो सकती हैं। किस तरह से बेटा, या तो तीनों बॉन्ड पेयर्स हो जाए और कोई भी लोन पेयर ना हो, या तो मिनिमम ऑप्शन हमने कहा है कि इट कैन एक्सप्लेन द शेप ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव 2 बॉन्ड पेयर्स। तो मिनिमम 2 और 1 वाली ऑप्शन भी बन सकती है। AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स में वी हैव टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो बेटा चारों इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो बॉन्ड पेयर्स भी हो सकते हैं, कोई लोन पेयर ना हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि 3 बॉन्ड पेयर्स हो जाएं और 1 लोन पेयर हो। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि 2 बॉन्ड पेयर्स हुए और 2 ही लोन पेयर्स आ जाएं, ठीक है। AB5 टाइप मॉलिक्यूल्स में वी हैव 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 5 बॉन्ड पेयर्स और 0 लोन पेयर्स को ही जस्ट डिस्कस करेंगे हम अभी, और 6 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स 6 हो गए, कोई भी लोन पेयर नहीं है। सो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम अभी डिस्कस करेंगे। बेटा AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स में जब भी ज्योमेट्री को आप डिस्कस करोगे, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ BeCl2, BeCl2. So बेटा you can observe the shape of this type of molecule जिसमें 2 बॉन्ड्स हैं, because बेरिलियम belongs from the group number 2। तो बेटा उसके दोनों बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए। तो जब दोनों बॉन्ड्स उसके कंप्लीट हो गए हैं तो 2 बॉन्ड पेयर्स यू कैन सी इन दिस एग्जांपल, और कोई भी लोन पेयर बाकी नहीं बच रहा। सो
इस तरह के मॉलिक्यूल की जो एंगल होएगा, जो ज्योमेट्री होएगी, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर ज्योमेट्री। ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होएगी? लीनियर। एंड आई हैव ऑल्सो मेंशन द शेप ऑफ दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें एंगल आ जाएगा बेटा 180 डिग्री का। ठीक है, शेप और एंगल्स में इकट्ठे यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, you can also observe the shape of the carbon dioxide molecule, because carbon double bond बना देता है ऑक्सीजन के साथ from both sides, and in this way it can make a linear molecule जो कि 180 का एंगल बनाता है। AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स में बेटा आपने ऐसा मॉलिक्यूल ऑब्जर्व करना है जो ग्रुप 3 से बिलोंग करे और तीनों बॉन्ड्स बना दे। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 3 में आपके पास आ जाता है बोरॉन। सो BF3 मॉलिक्यूल को अगर डिस्कस करें हम, BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। सो AlCl3 मॉलिक्यूल। सो बेटा BF3 AlCl3 और वी हैव SO3 मॉलिक्यूल। बेटा BF3 के स्ट्रक्चर को अगर आप ड्रॉ करते हो तो बोरॉन बिलोंग्स फ्रॉम द ग्रुप नंबर 3 और ये तीनों बॉन्ड्स अपने बना रहा है फ्लोरीन के साथ, लाइक दिस। तो बेटा जो एंगल यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ होता है दैट इज ऑफ 120। कितना एंगल प्रोड्यूस होएगा? 120 डिग्री का। और ऐसी शेप को हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर शेप 120 का एंगल बनाएगी। BF3 का जो स्ट्रक्चर है, जो शेप बन रही है, सिमिलरली वी विल हैव अ शेप ऑफ AlCl3 बिकॉज Al भी ग्रुप 3 से बिलोंग करता है। ग्रुप 3 से बिलोंग करने की वजह से तीन ही इसके बॉन्ड्स, यू कैन ऑब्जर्व, 3 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए, बट इट इज नॉट हैविंग एनी लॉन पेयर। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो तीनों बॉन्ड्स कंप्लीट अपने कर रहा है और कोई लॉन पेयर भी नहीं बचता, सो इट इज AB3 टाइप मॉलिक्यूल। AB3 टाइप मॉलिक्यूल की शेप क्या होएगी? ट्राइगोनल प्लेनर होएगी। SO3 ऑल्दो S बिलोंग्स फ्रॉम द ग्रुप नंबर 6, लेकिन बेटा जब इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हो, इट स्ट्रक्चर लुक्स लाइक दिस, SO3। तो यहां पे भी एंगल वुड बी सेम, 120 का एंगल आ जाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो ट्राइगोनल प्लेनर। 2-1 वाली ऑप्शन में बेटा नाउ वी हैव टू डिस्कस दोज मॉलिक्यूल्स जिनमें एक लॉन पेयर आ जाएगा और बाकी 2 बॉन्ड्स बने होंगे। फॉर एग्जाम्पल यू हैव SO2 मॉलिक्यूल, SO2 मॉलिक्यूल। Sulfur is making double bond with oxygen और एक lone pair बच गया। So this type of molecule would have lesser angle than 120 degree। बेटा lone pair की वजह से एंगल रिड्यूस हो जाता है। 120 पे था पहले बॉन्ड एंगल, सो नाउ इट रिड्यूसेस फ्रॉम 120। ये कुछ भी हो सकता है, 117 हो सकता है, 117.5 हो सकता है, 115 समथिंग हो सकता है, 114.5 हो सकता है, बट इट इज लेस देन 120। ठीक है, सो ऐसे मॉलिक्यूल को विल से दिस इज बेंट और एंगुलर। AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स। तो बेटा AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स में वी हैव 4 बॉन्ड्स और 0 लॉन पेयर। नाउ प्लीज रिकॉल कि कौन से ऐसे एटम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में which have 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, जो कि 4 बॉन्ड्स बना सकते हो, यानी कि ग्रुप 4 होएगा। बेटा ग्रुप 4 में से वी हैव कार्बन। कार्बन के जब भी सिंगल बॉन्ड CH4 आता है, we have CCl4 आता है। This type of molecule will show
AB4 टाइप मॉलिक्यूल में आएगा और इसकी जो शेप होएगी, ज्योमेट्री होएगी, दैट इज टेट्राहीड्रल। जिसमें एंगल होता है 109.5 डिग्री का। तो अगर CH4 के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना होए तो किस तरह से ये ड्रॉ करेंगे जी? We'll have this carbon 1, 2 and 3 hydrogens on this way, and this is another hydrogen. This is the structure of methane molecule. ठीक है, यहाँ पे एंगल जो क्रिएट हो रहा है that is 109.5, 3 और 1. Now आपने ये ऑब्जर्व करना है कि बेटा कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हुए, उनमें से 3 बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ हो जाए और एक इलेक्ट्रॉन बच जाए, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाए. सो बेटा ग्रुप 5 में देखते हैं तो वी हैव NH3 मॉलिक्यूल. N बिलोंग्स फ्रॉम द ग्रुप नंबर 5. तो बेटा जब ग्रुप नंबर 5 से ये बिलोंग करता है, सो 3 तो इसके बॉन्ड्स बन गए यहाँ पे, 1, 2 and 3 bonds. 3 bond pair electrons आ गए, so it has 1 lone pair as well. So बेटा NH3 हो गया. Similarly you can mention NCl3 like this. So ऐसा molecule is called as trigonal pyramidal. Due to the presence of one lone pair एंगल रिड्यूस हो जाएगा और ये आ जाएगा 107 डिग्री पे और 107.5 के आसपास. ठीक है, सो द एंगल would decrease when we have one lone pair. तो बेटा यहाँ पे 2 lone pairs हैं तो एंगल इससे भी रिड्यूस हो जाएगा. Although it is AB4 टाइप मॉलिक्यूल, एंगल इससे भी रिड्यूस होके आ जाएगा 104 के आसपास. ठीक है, 104 डिग्री और 104.5 के आसपास. So now you have to observe कि कौन सा ऐसा periodic table में ग्रुप है जहाँ पे 2 lone pairs भी बच जाएं और वो 2 bonds भी बना सकता हो. So बेटा we have group number 6. ग्रुप नंबर 6 में we have ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन का कंपाउंड हम ऑब्जर्व करते हैं तो we have H2O और we have H2S. So बेटा these type of molecules would have 2 bonds like this and 2 lone pairs as well. तो बेटा 2 bond pairs भी आ गए और 2 lone pairs भी आ गए. So this type of molecule will give you the shape of V shape you can mention, और आप bent लिख सकते हैं और angular लिख सकते हैं. ठीक है, so these all words you can use. 104 or 104.5 because we have 2 lone pairs in this case now. So angle reduce होता रहेगा. AB5 type molecules में बेटा जो shape होती है molecule की that is trigonal bipyramidal. जिसमें we have 2 types of angles. 90 का भी एंगल होता है एंड 120 का भी एंगल होता है. बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर होता है इट लुक्स लाइक दिस के वी हैव एन एलिमेंट फ्रॉम द ग्रुप 5. ग्रुप 5 है आपके पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, दिस फैमिली. सो फॉस्फोरस को हम ऑब्जर्व करते हैं. इफ़ यू हैव फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड्स अगर बनाने हैं, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर वाली शेप. सो बेटा यहाँ पे तो होता है 120 का एंगल. सो यहाँ पे इफ विल पुट 5 chlorine atoms with this phosphorus, this is the structure of PCl5. तो बेटा PCl5 में यहाँ पे you can observe the 90 degree angle और this angle that is 120 degree का angle होएगा. So we have both types of angle in this particular molecule or particular shape
जो होएगी हमारे पास ट्राइगोनल बाय पायरामिडल, वहाँ पे दोनों एंगल्स होंगे। एग्जांपल में मेंशन कर सकते हो, यू कैन मेंशन PCl5 और PF5 और NCl5 लाइक दिस, ठीक है। सो AB6 टाइप मॉलिक्यूल में बेटा ग्रुप 6 से कौन सा बिलोंग करता है जी? ऑक्सीजन फैमिली है। वी हैव ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलेरियम। सो वही तमाम एग्जांपल्स आप यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू हैव सेलेनियम तो इसके साथ 6 वी हैव टू अटैच एटम्स। तो 6 एटम्स अगर आप अटैच करते हैं, सो इन दिस वे विल अटैच 6 एटम्स ऑफ फ्लोरीन या क्लोरीन, कोई भी अटैच करवा सकते हो। 1 2 3 4 5 6। सो इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। हर जगह पे 90 डिग्री का एंगल होएगा एंड दिस शेप इज नॉन एज ऑक्टाहीड्रल। और एंगल कितना होएगा बेटा? 90 डिग्री का। सेलेनियम दैट इज हेक्साफ्लोराइड और टेलेरियम हेक्साफ्लोराइड TeF6 और सेलेनियम Cl6, ये तमाम मॉलिक्यूल्स विल शो ऑक्टाहीड्रल अरेंजमेंट। सो दीज आर द एग्जांपल्स, TeF6, SeF6। सो इन तमाम मॉलिक्यूल्स की शेप जो होएगी दैट इज octahedral. Now have a look on the question number 2. Beta, the angle between the unhybridized p orbital and sp2 hybrid orbitals of each carbon atom is. यहाँ पे एक ऐसा मॉलिक्यूल है जहाँ पे आपके पास p ऑर्बिटल भी मिल रहा है और you have sp2 hybridized orbital. This is sp2 hybridized orbital. तो इन दोनों की ओवरलैपिंग है। सो बेटा sp2 hybridized orbital में we have an angle। जब भी sp2 hybridization आ जाती है, सो वहाँ पे जो एंगल होएगा that is trigonal planar. I am going to mention one thing over here, that is hybridization के angles। sp2 will show the trigonal planar, sp will show the linear shape, sp2 will show the trigonal planar shape, and sp3 hybridized orbitals will show tetrahedral shape. तो बेटा यहाँ पे we have sp2 और एक है p orbital। तो जब भी sp2 और p orbitals मिलेंगे तो it is actually making an angle of 90 degree। 90 डिग्री का बनेगा। लेकिन जस्ट sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अगर आपसे पूछा जाएगा, सो इन दैट केस वी हैव टू मेंशन कि इसका एंगल क्या होएगा? 120 होएगा। सो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता तो हम कहते हैं कि sp में वी हैव 180 एंगल, ठीक है। यानी कि इथाइन का अगर आपसे पूछा जाता है, इथाइन में कार्बन और कार्बन के दरमियान में बॉन्ड एंगल कितना होएगा, तो आप मेंशन करोगे 180 डिग्री का। अगर इथीन का पूछा जाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कौन सा एंगल है, सो वी हैव टू मेंशन कि देयर इज 120 डिग्री का एंगल। अगर कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड के दरमियान में एंगल पूछा जाता है, सो वी हैव टू मेंशन कि इट इज टेट्राहीड्रल, सो दैट इज 109.5 डिग्री, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी। इन दोनों को कोरिलेट करते हुए वी कैन आंसर द शेप्स ऑफ एल्कीन्स और एल्काइंस के कार्बन कार्बन, ठीक है। सो sp2 और p ऑर्बिटल में वी हैव 90 डिग्री एंगल। हमेशा ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स शो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री? नाउ वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट इन दिस MCQ। बेटा NH3 को अगर आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हो, नाइट्रोजन बिलोंग्स फ्रॉम द ग्रुप नंबर 5, सो इट इज मेकिंग 3 बॉन्ड्स, तो इट मीन्स, और एक लॉन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर्स 1 लॉन पेयर, इट इज AB4 टाइप मॉलिक्यूल। AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स में 3
और 1 वाली ऑप्शन में वी हैव ट्राइगोनल pyramidal shape. So trigonal pyramidal नहीं पूछा, tetrahedral पूछा है. SO3 it has structure like this जो कि 120 का एंगल बनाता है और 120 का एंगल कहाँ पे आता है बेटा? इन AB3 type molecules में trigonal planar में. So this is trigonal planar. So it is not tetrahedral. NH4 positive. बेटा NH3 का स्ट्रक्चर क्या होता है? NH3 का स्ट्रक्चर है this one trigonal pyramidal. लेकिन now it is making one bond with hydrogen. तो जैसे ही हाइड्रोजन के साथ एक और बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन इज मेकिंग 4 बॉन्ड्स नाउ. ठीक है, सो 4 बॉन्ड्स हो गए एंड देयर इज नो लोन पेयर लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग. सो स्ट्रक्चर देखते हैं इसका. NH3 इस तरह से था. नाउ इट इज मेकिंग अ बॉन्ड विथ हाइड्रोजन आयन. सो ये आपके पास ओवरऑल स्ट्रक्चर आता है. ठीक है, सो बेटा नाउ वी कैन ऑब्जर्व द 4 बॉन्ड्स, लेकिन कोई भी लॉन पेयर नहीं है. 4 बॉन्ड पेयर्स, 0 लॉन पेयर, दैट इज टेट्राहीड्रल. तो बेटा आइंस की भी शेप को एक्सप्लेन किया जा सकता है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्पर थ्योरी. NH4 और SO4 both can show the tetrahedral shape, tetrahedral arrangement. SO4 को भी याद रखना है, SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आइन. ठीक है, C2H4 दिस इज ईथीन. ईथीन में कौन सी ज्योमेट्री होती है? इट हैज 120 डिग्री एंगल. इट मींस ट्राइगोनल प्लेनर होएगा. सो द करेक्ट आंसर इज C. So in this way beta you have to cover up the Vesper theory और उसके MCQs. We'll discuss some more questions related to Vesper theory after that inshallah. Thank you very much. So students, hope so आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से एग्जामिनर कैन आस्क क्वेश्चंस और किस तरह से MDCAT के क्वेश्चंस आ चुके हैं. We have already discussed some of the past paper questions. 2013 में, 14 में, इसी तरह से 18, 19 में भी ये इस टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और पूछे जा चुके हैं. सो आई सजेस्ट यू टू कवर अप दिस टॉपिक completely so that you can attempt your NMDCAT exam or MDCAT exam properly. Thank you very much.